राघव एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। गेहूं रंग वाला, हल्की दाढ़ी और छोटे बिखरे बालों वाला यह लड़का रोज अपने छोटे से मिट्टी के घर में माँ और पिता के साथ रहता था। पिता सफेद ढीली शर्ट और पुरानी टोपी में हमेशा थका हुआ रहता, जबकि माँ अपनी नारंगी साड़ी में सख्त मगर प्यार भरी आवाज में उसे मार्गदर्शन देती। एक शाम लालटेन की हल्की रोशनी में पिता ने कहा, राघव, बड़े सपने हमारे बस के नहीं। पर राघव ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में जवाब दिया, बाबा, सपने बड़े नहीं होंगे तो जिंदगी छोटी रह जाएगी। माँ ने भी कहा, सपना देख, मेहनत उससे ज्यादा करनी होगी। उस रात राघव के दिल में एक आग पैदा हो गई। अगली सुबह वह खेतों के पास पुराने पेड़ के नीचे बैठकर अंग्रेजी की पुरानी किताब पढ़ रहा था। तभी उसका दोस्त मनीष हरी टी शर्ट और हल्की दाढ़ी वाला मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे राघव, अंग्रेजी पढ़कर गांव बदल देगा क्या? राघव ने किताब बंद की और मुस्कुराकर कहा, गांव नहीं, अपनी किस्मत बदलनी है। मनीष हंसा, पर उसके मजाक ने राघव की जिद और गहरी कर दी। कुछ दिनों बाद गांव में एक सभा लगी थी जहां गुरुजी सफेद कुर्ता और ग्रे दाढ़ी में तेजस्वी और शांत व्यक्तित्व के साथ लोगों को प्रेरित कर रहे थे। राघव उनसे मिलने पहुंचा। गुरुजी ने उसकी आंखों में जलती चाह देखी और बोले, दुनिया उन्हीं को सुनती है जिनमें देने की शक्ति होती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। यही शब्द राघव के लिए जीवन का मोड़ बन गए। राघव शहर चला गया। दिन में छोटी सी नौकरी करता, रात में पढ़ाई। कई बार भूखा, कई बार जागता हुआ, पर हमेशा दृढ़। एक रात कंप्यूटर के सामने बैठा वह खुद से बोला, आज मुश्किल है, पर कल मेरी जीत इसी मुश्किल की वजह से होगी। धीरे धीरे उसने वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल स्किल्स सीखकर एक छोटी कंपनी शुरू की, पुराने कंप्यूटर और सिर्फ 2 कर्मचारियों के साथ। लेकिन उम्मीद बड़ी थी। एक दिन उसका पिता उसी सफेद शर्ट और पुरानी टोपी में उसे शहर में देखने आया। छोटा सा ऑफिस देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, तूने कर दिखाया बेटा, मैं डर गया था पर तू नहीं डरा। राघव ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपने हार मान ली थी बाबा, मैंने उसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। पिता की आंखों में गर्व उतर आया। समय बीतता गया, कंपनी बढ़ी, टीम बड़ी हुई। राघव अब साफ सुथरी सफेद शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहनकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभालने लगा। कुछ सालों में वह काले ब्लेजर में खड़ा एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह अपने गांव लौटा और वहां स्कूल, लाइब्रेरी और स्किल सेंटर बनवाया ताकि दूसरे बच्चे तकलीफ नहीं झेलें। गांव वाले तालियां बजा रहे थे। मां नारंगी साड़ी में मुस्कुरा रही थी। पिता सीना चौड़ा कर खड़े थे। मनीष शर्माते हुए बोला, भाई, उस दिन मजाक किया था, सॉरी। राघव हंसकर बोला, अगर तूने मजाक न किया होता तो शायद मैं इतना बड़ा बनने की जिद ही न करता। उसी समय गुरुजी आए और आशीर्वाद देते हुए बोले, जिसके सपनों में आग होती है उसकी किस्मत भी पिघलकर रास्ता बना देती है। और मिट्टी से उठकर आसमान छूने वाला राघव अब अपने गांव का गर्व बन चुका था।